कथा प्रेमी सज्जनों, भगवान ने समय समय पर अनेक अवतार लिए हैं। इन सब अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने अवतार का उद्देश्य बतलाते हुए कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। रूप प्रकट करने का उद्देश्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। प्रत्येक अवतार का भगवान की विशेष विभूति संपन्न आत्मा का एक ही जीवन उद्देश्य होता है, वह है धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, साधुता का परित्राण, दुष्कृतों का नाश। इसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए भगवान विभिन्न रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यह है कि वह अपने आंतरिक तथा बाह्य जगत में सत्यम, शिवम, सुंदरम की स्थापना के लिए अनुरोध करे। जो व्यक्ति इस दिशा में जितना अधिक प्रयत्न करता है उसके ऊपर भगवान की उतनी ही कृपा बरसती है। भगवान के अवतारों के, भगवान की लीलाओं के पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने आजीवन निर्धारित उद्देश्य के लिए ही कार्य किया। जिस युग में जिस प्रकार की अनीति, मूर्खता, असाधुता, विकृति, कुरूपता का बाहुल्य हुआ है, उस समय भगवान ने उसके शमन के लिए परिस्थिति और समयानुसार अवतार लेकर संघर्ष कर्म चलाया, अवांछनीय परिस्थितियों को हटाया और उनके स्थान पर औचित्य और धर्म और सज्जनता की स्थापना की। भगवान की लीलाओं को सुनने, सुनाने, देखने, पढ़ने से जो पुण्य माना गया है उसके पीछे एक ही लाभ छिपा हुआ है कि भगवान की कथा पढ़ने, सुनने, देखने से, भगवान के अवतारों का मनन चिंतन करने से मानव के अंदर सत्प्रेरणा जागृत होती है। धर्म युद्ध के लिए कटिबद्ध रहना यही मानवीय श्रेष्ठता है। अध्यात्म का समस्त कलेवर इसी में छिपा हुआ है। भीतर छिपी हुई दुर्भावनाओं एवं दुष्कृतियों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना, जीवन को उत्कृष्ट, आदर्शवादी एवं धर्म परायण रखना, यही तो व्यक्तिगत जीवन में प्रयुक्त होना धर्म युद्ध है। इसी प्रकार अनाचार, अज्ञान, अन्याय, आलस्य आदि का परास्त कर संसार में सद्भावनाओं एवं सत्कृतियों को बढ़ाने के लिए की भावनाओं के साथ प्रयत्न करना वह जीवन का धर्म है। प्रत्येक मनुष्य को अर्जुन की तरह धर्म युद्ध में कर्तव्य संघर्ष में लगा देना गीता का उद्देश्य है। भगवान अपने विभिन्न अवतारों द्वारा संसार को, मानव मात्र को यही प्रेरणा देते हैं कि भगवत भक्तों के लिए यह उचित और आवश्यक है कि वह भगवान की बताए हुए मार्ग पर चले। धर्म की स्थापना और धर्म का नाश होने का भावनात्मक माध्यम घृणा नहीं, करुणा ही है। अधर्म, अज्ञान, अभाव से पीड़ित प्राणियों के दुखों से द्रवित होकर लोक मंगल की भावना से अपने कर्तव्य की बात सोचना और करना, जिससे जग का कल्याण हो, यही धर्म की स्थापना की मूल पृष्ठभूमि है। अस्थावर जंगम से भी मानव सीख सकते हैं। वृक्ष अपने सिर से तीव्रता का अनुभव करता है, पर वृक्ष के शरण में, आश्रय में जो आ जाता है वह उसके ताप को अपनी छाया से दूर करता है। सत्पुरुष भी स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के दुख को दूर करते हैं। परिहित बस जिनके मन माही, जिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, कोमल चित दीन्हन पर दाया,
मन बच क्रमम भगत यमाया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्भय सकल पुराण वेद कर, केहूँ तार जानहि कोविद नर। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, कहीं ते सही महाभव भीड़ा। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खबराया। संत सहें दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भोज तरु समत संत कृपाला, परहित नित सह विपट विशाला। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।